जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा सेशन क्या है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैथ का ऑल फॉर्मूला रिवीजन है। कोई भी चैप्टर, कोई भी पॉइंट मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा। बस ये पार्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। आप हर एक पार्ट को देखना मत भूलिएगा। ठीक, मैथ का आपका डर खत्म कर दूंगा मैं। ठीक, मैथ की पूरी रिवीजन, जितने भी पार्ट हमारे चलेंगे, आप हर एक पार्ट को शिद्दत से देखिएगा और उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, यदि आप नोट्स बना लेंगे तो आपको कभी भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं जो भी कंपटीशन, हर एक कंपटीशन के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपके स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी एग्जाम में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपका छूट जाए। तो ये कंप्लीट हमारा सीरीज चालू हो रहा है। इसका अलग से ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है ना। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो कंप्लीट 1 2 3 मतलब नंबर वाइज देखिएगा। क्योंकि यदि आप 20 से देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप मुझे दोष देंगे। ठीक, तो आप 1 बाय 1 इसका प्लेलिस्ट हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देगा, प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन है। या कि वीडियो कंप्लीट होगा तब आप लाइक कर दीजिएगा। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, पर डिसलाइक करने के बाद आप बताइएगा कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर लेता हूं नंबर सिस्टम। ठीक, क्या लेता हूं, पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक, इसको कहते हैं हम अर्थात संख्या पद्धति। ठीक, क्या हो जाएगा। ठीक, तो इस नंबर सिस्टम में हमारा ये पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा, 1 बाय 1 समझिएगा क्या होता है। नंबर सिस्टम में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है फेस वैल्यू, ठीक, और दूसरी होती है हमारी प्लेस वैल्यू। अब ये क्या चीज होती है, ये चीज देखिए फेस वैल्यू को हम कह कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं, जातीय मान। और हमारा प्लेस वैल्यू होता है, उसे हम कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं, स्थानीय मान। एक एक पॉइंट अच्छे से विस्तार से समझेंगे। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, जातीय मान, स्थानीय मान क्या होता है कि कोई भी चीज को पढ़ना है तो एकदम शिद्दत से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि देखिए, शिद्दत से पढ़ेंगे समय तो कम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन उसे बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आराम से समझा रहे हैं आपको। ठीक, आपको स्लो लग रहा हो तो आप अपना वीडियो स्पीड में कर सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटी होती है। ठीक, तो चलिए, अब कोई फालतू की बातें नहीं, सिर्फ अब पढ़ाई। ठीक, तो देखिए, जातीय मान और स्थानीय मान अर्थात फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब देखिए, प्लेस वैल्यू, मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं। क्या नंबर ले लेता हूं मैं, 3 4 5 6 दशमलव 2 3 7 9। ये मेरे पास एक नंबर है, तो ये हमारा दशमलव है। तो देखिए, दशमलव के इधर भी नंबर है और दशमलव के इधर भी नंबर है। ठीक, दोनों साइड नंबर है। तो क्या होता है, जब मैं यहां पे मैं बोल दूं कि पॉइंट के इधर हम क्या कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0। क्या होगा हमारा, ये होगा 10 की पावर 0। यदि पॉइंट के जस्ट इधर है, हमारा इधर जब शुरू होता है तो 10 की पावर 0 से शुरू होता है। तो 6 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0। 5 हो जाएगा 10 की पावर 1। फिर अगला नंबर हो जाएगा 10 की पावर 2। अगला नंबर हो जाएगा 10 की पावर 3। और इसके आगे होगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। लेकिन जब हम पॉइंट के इधर जाते हैं तो ये क्या होता है, 10 की पावर -1।
ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 और ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझते हैं जातीय मान और स्थानीय मान अर्थात फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में आ गया कि 5 का क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन, 5 का स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान ये कितना होगा बताइए। हमारे पास कहां है, इस नंबर पे 5 ये है ना, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है अर्थात प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 गुणे 5 की जगह में क्या है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50। 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 50 हो गया। उसी प्रकार मैं बोलूं 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान। तो देखिए कहां है, 3 यहां है, तो 3 हमारे पास दो जगह है। ठीक, 3 हमारे पास क्या है, दो जगह है, तो हमारे पास 1 3। यहां पे जब दो जगह होता है ना, आपके पास डाउट होना चाहिए कि जैसे मैं 5 जब लिया तो आपके पास पहले ही डाउट आना चाहिए कि 5 यदि दो जगह है तो फिर क्या करेंगे। तो यहां पे लिखा रहेगा, यहां पे लिखा रहेगा कि 3 का दशमलव के पहले लिखना है कि दशमलव के बाद वाले में करना है। यहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि 3 का स्थानीय मान बताइए जो कि दशमलव के पहले है या कि जो कि दशमलव के बाद है। ठीक, तो हम दोनों का निकालते हैं। ठीक, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हम पहले इस 3 का निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3000। इस 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3000 और इस 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, जो हमारा 3 दूसरे है स्थानीय मान वो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। इसलिए हमने ये चीजें लिखवाया था, इसी से हमारा प्लेस वैल्यू पता चलता है। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3/100, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, या कि इसको कह सकते हैं 0.03। ये हमारा क्या है दशमलव के बाद वाले 3 का स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। उसी प्रकार एक क्वेश्चन में कह दूं कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान होगा हमारा क्या 7 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, इसके पास 1 2 3, 10 की पावर माइनस का 3, तो ये हो जा रहा हमारा 0.007। ये हमारा हो जाएगा 7 का स्थानीय मान। उम्मीद करते हैं स्थानीय मान आपको निकालना, प्लेस वैल्यू निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगला फेस वैल्यू की ओर। फेस वैल्यू क्या होती है, देखिए जैसे यहां पे बोल देगा 4 का जातीय मान निकालिए, अर्थात 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यदि 5 का जातीय मान बोले तो वो 5 हो जाएगा। अर्थात किसी भी नंबर का यहां पे बोल दे इस 9 का जातीय मान बताओ तो कुछ नहीं 9 हो जाएगा। अर्थात दशमलव के इधर हो या इधर हो, ठीक, दशमलव के इधर हो या दशमलव के इधर हो, हमारा जातीय मान बदलता नहीं है। जिस नंबर को जातीय मान बोलेगा वो वही आंसर हमारा कहला जाएगा। लेकिन जब प्लेस वैल्यू होता है तो उसमें 10 की मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 की पावर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहीं पे यदि मैं बोलूं 6 का तो क्या हो जाएगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान होगा 6 गुणे 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है। किसी भी की पावर 0 कर देते हैं तो वो 1 हो जाती है, तो हमारा 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। तो यहां पे स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो यहां पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाली टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है 2316.00143।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक का स्थानीय मान जो कि दशमलव की तरफ हो, अर्थात दशमलव की तरफ मतलब दशमलव के बाद हो। ठीक है, तो इस हमारे एक का क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। ठीक, तो कैसे निकलता है देखिए, मैं अभी आपको बताया हूं, ये सा से आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक गुणे 10 की पावर क्या होगी हमारे पास, जब दशमलव के बाद इधर जाते हैं तो क्या होता है, 10 की पावर -1 -2 -3, तो 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1000, हजार अर्थात 0.001, ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद का एक का स्थानीय मान। ठीक, उसी प्रकार 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जातीय मान पूछे तो हमारा 2 का जातीय मान 2 ही होगा, वो चाहे कहीं भी हो, इस नंबर पे कहीं भी हो हमारा 2 का जातीय मान 2 ही होगा, और 1 का स्थानीय मान दशमलव की तरफ होगा तो ये होगा। और यदि मैं बोलूं इस वाला, हम दोनों कर लेते हैं। ठीक, तो मैं बोलूं इस टाइप, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 0 और 10 की पावर 1, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो इस वाले एक का स्थानीय मान हो जाएगा 10 और इस वाले एक का स्थानीय मान हो जाएगा 0.001। आएगा समझ में। तो यहां पे हमारा फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो में व्यूज जो आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, ये बहुत बुरी चीज है। ठीक है ना, आप फायदा उठा के ले जाते हैं लेकिन हमारे फैमिली का मेंबर नहीं बनते हैं, शिव शांति क्लासेस का आप मेंबर नहीं बनते हैं। तो प्लीज आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, इससे क्या होता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लाइक जब करते हैं तो हमारा ये वीडियो आपके बिना शेयर किए ही लोगों की नजर में आने लगता है। ठीक, और शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक, देखिए ज्ञान क्या होता है, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। ज्ञान ऐसा ही चीज है, दुनिया में एक ही ऐसा चीज है जो कि बांटने से बढ़ता है। तो इस ज्ञान है, इसको बांटिए, जितना हो सके उतना बांटिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक, ताकि इससे क्या होता है कि अब जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, इंपॉर्टेंट चीजें, मैथ की नए ट्रिक, नई चीजें, नया चैप्टर, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको यदि पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल नहीं उसको देख सकते हैं। यदि कोई इंपॉर्टेंट चीज में डाला और आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा और वो टॉपिक से आप वंचित रह जाएंगे। और वही टॉपिक से यदि पेपर में क्वेश्चन पूछ गया तब तो आप अपने माथे को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो वही दिक्कत होती है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे पॉइंट में पहला पॉइंट लेते हैं हम, ट्विन प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और इसके बाद है हमारा एक और, ट्रायंगुलर नंबर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर से पहले या कि को प्राइम नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, प्राइम नंबर वो होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से कटे या कि वो स्वयं से कटे। वो एक से कटे या स्वयं से कटे, वो सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 5, 5 एक से कटे या कि फिर खुद 5 से कटेगा, उसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो अर्थात ये प्राइम नंबर है। मान लीजिए 9, 9 क्या है, एक से कटेगा, 9 से तो कटेगा, लेकिन 3 से भी कट रहा है, हमारा 3 से भी कट रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। उसी प्रकार 11, 11 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक से कटेगा और 11 इसके अलावा किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। जो दूसरे और नंबर से नहीं कटे वही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर की ओर। क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। ट्विन प्राइम मतलब अर्थात द्विक
अभाज्य संख्या, द्विक अभाज्य संख्या। मैं इस सीरीज में हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए सुविधाजनक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, द्विक अभाज्य संख्या, तो द्विक मतलब दो, प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर होने चाहिए, दो प्राइम। पहला कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दो दो के पेयर में होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि दोनों के बीच दो का अंतर हो। क्या हो, दो का अंतर हो। जैसे 2 और 5, ये हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगला 3 और 5, तो 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल। और 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, अर्थात ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 7 और 9 लूं, क्या 7 और 9, 7 और 9, तो ये 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। जब प्राइम नंबर है ही नहीं, पहली कंडीशन जब अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम इसे पहले ही हटा देंगे, दूसरे पे ध्यान ही नहीं देंगे हम, ठीक। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, हमारे पास ले लेते हैं 11 और 13, ठीक। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ऐसे सभी प्राइम नंबर आप जितने प्राइम नंबर के वीडियो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, मैथ इंपॉर्टेंट वीडियो नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम प्राइम नंबर के बारे में बताए हैं। तो आप वहां सर के देख सकते हैं कि कितने हमारे पास 1 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं, उसे याद कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रिक भी उसमें बताई गई है, ठीक। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा उस प्लेलिस्ट का, ठीक। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंपॉर्टेंट चीजों जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं को प्राइम की ओर, ठीक। को प्राइम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसको पहले हम ये बता देते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए, यही बोल देगा ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा कि 2,5, यहाँ पे दूसरा दे देगा 3,5, तीसरा दे देगा 7,9, और चौथा दे देगा 5,9, ठीक। तो ये देखिए, तो इसमें आपको बस निकालना है ट्विन प्राइम कौन सा है। ये है भैया, 3 का गैप है, बिल्कुल नहीं है, ये है, ये है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आया समझ में। अब उम्मीद करते हैं ये ट्विन प्राइम आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा, है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन करके रखता हूं मैं, ठीक। अब चलती है को प्राइम की ओर। तो देखिए, को प्राइम, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, को प्राइम मतलब इसमें भी दो चीजें होनी चाहिए, इसमें भी 2 नंबर होना चाहिए। को प्राइम में था 2 नंबर होना चाहिए, ठीक, 2 नंबर। तो इसमें इन दोनों नंबर में क्या दोनों प्राइम नंबर होना जरूरी है। देखिए, आप हां या ना में मुंह से बोलते रहिए, ठीक, या कि भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि हां, कमेंट बॉक्स आपके लिए, लिखते रहिए आप, या कि भी आप मुंह से जरूर बोलिएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, को प्राइम दोनों होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं कि दोनों को प्राइम हो, लेकिन एक शर्त जरूर है कि जो दोनों नंबर होंगे, दोनों जो नंबर होंगे, उनका जो HCF है वो हमेशा 1 होना चाहिए, अर्थात उन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक। जैसे मैं बोल दूं 5 और 9, ये है को प्राइम, बिल्कुल है को प्राइम, क्योंकि 5 एक को प्राइम है, एक प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आ सकता। आया समझ में। तो ये हमारे को प्राइम हैं। जैसे मैं बोलूं 12 और 14, तो इसमें को प्राइम है। देखिए, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट ये चीज देखना है कि दोनों में हमारा HCF 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 है, 2 HCF आ जाएगा,
2 इंटू 6 और यह 2 गुणे 7, तो इसमें एक के अलावा 2 आ रहा है, तो यह हमारा को प्राइम नहीं होगा। तो इस को प्राइम में देखने का सबसे एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो है कि दोनों नंबर, जो हमारे दोनों नंबर दिए हैं उनका जो एचसीएफ होना चाहिए, अर्थात दोनों में कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए, और जब कॉमन नंबर नहीं आता है तो उसका एचसीएफ 1 कहलाता है। ये चीजें अभी हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं और आप भी पढ़ चुके होंगे। तो वो होते हैं को प्राइम। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि को प्राइम नंबर कौन से हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें दोनों का एचसीएफ 1 ही होगा। इसमें वो जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हों, दोनों प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं 9 और ले लूं मैं 9 और 10, देखिए 9 और 10 ना ये प्राइम नंबर है और ना यही प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम जरूर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये को प्राइम है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं ट्रायंगुलर नंबर की ओर। ये पॉइंट बताने से पहले एक क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन ये है कि क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, क्या ट्वीन प्राइम नंबर, सभी के सभी ट्वीन प्राइम नंबर क्या हमेशा को प्राइम होंगे? क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोला कि क्या ट्वीन प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे? तो आप बता सकते हैं बिल्कुल हां, एकदम हमेशा होंगे। कोई भी आप ट्विन प्राइम ले लीजिए, वो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बोला, इसमें क्या बोला है, शर्त क्या है कि दोनों उनका एचसीएफ होना चाहिए। तो एचसीएफ बिल्कुल, जब दोनों प्राइम नंबर होंगे तो उनका एचसीएफ 1 ही होगा, अर्थात यहीं से हमारा, यही तो एक मीन है जो हमारा को प्राइम को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यदि मैं बोलूं कि क्या को प्राइम, सभी को प्राइम ट्विन हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो ये शर्त ही नहीं है ना कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन इसमें है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए ये को प्राइम है लेकिन ट्विन नहीं है, ये हमारे, ये क्या है, ट्विन भी है और इसे हम को प्राइम भी कह सकते हैं। ये हमारा ट्विन भी है, को प्राइम भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा को प्राइम है लेकिन ट्विन प्राइम नहीं है। ये को प्राइम है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। अर्थात इसका सारांश क्या निकलता है कि सभी के सभी ट्विन प्राइम नंबर, इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, इसको नोट्स बना के लिख लीजिए कि सभी के सभी ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते। आ गया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको अलग से बताते हैं, क्या है ट्रायंगुलर नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुका है एग्जाम में और आगे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल हमारा कब बनेगा, जब हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट हो, तभी हमारा ट्रायंगल बनेगा, स्वाभाविक है। तो देखिए शुरू करते हैं हम 1 पॉइंट से, हमारा शुरुआत होता है 1 पॉइंट से, उसके बाद पहला ट्रायंगल बना, फिर उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ठीक, उसके बाद देखिए ये, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये। ध्यान से देखिए, अब इन पॉइंटों को मैं मिलाऊं, इन पॉइंटों को यदि मिलाऊं तो क्या होगा, ये तो हमारा 1 है, इसके बाद ये रहा, उसके बाद ये, ठीक, इसके बाद ये, इसके आगे भी बढ़ोगे तो आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहां पे तो 1 रहा, फिर 3 रहा, फिर कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट, इसके बाद कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट, तो ये बढ़ते जा रहे हैं ना। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, तो ये सारे संख्या क्या कहलाएंगी, त्रिकोणीय संख्या। क्या हो जाएंगी, त्रिकोणीय संख्या। तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या के एवरेज निकालिए, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का सम बताइए,
प्रथम 3 त्रिकोणीय संख्याओं का एवरेज बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणीय संख्या होता क्या है। तो देखिए 1, 3, 6, 10, उसके आगे जो भी होगा, जैसे आप पॉइंट बनाइए। देखिए अगले क्या होगा, 1, ये यहां तक तो बन गया था ना। अब ये देखिए ये भी बन चुका था इसमें। अब इसके आगे ये होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो आप इसमें एक ट्रिक समझ सकते हैं। देखिए क्या, देखिए 1 अगला निकालना है तो +2 करो, 3 निकल जाएगा। अगला करना है तो 3 में +3 करो, निकल जाएगा 6। अब अगला में कहना है 6 + 3 किए थे ना, 4 करो, अगला निकल जाएगा 10। 10 में 5 करो तो निकल जाएगा 15 है, ठीक। अब उसके बाद 15 में +5 किए थे ना, तो अब 6 करो तो आ जाएगा 21। उसमें 21 में +7 करो तो आ जाएगा 28। तो ये हो जाएंगे क्या, इसके आगे कौन सा नंबर होगा, 15 के बाद हमारा 21 हो जाएगा, 21 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, त्रिकोणीय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, त्रिकोणीय संख्या हो जाएंगे। तो क्या क्या निकाले हमने त्रिकोणीय संख्या, 1, उसके बाद क्या था 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या था, देखिए ना, नहीं 6 था, 5 नहीं था, क्या था 6 था। 6 क्योंकि यहां पे 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिकोणीय संख्या कहलाती हैं। ये हमें आपको हमेशा याद करके रखना है, ठीक। और ये की ट्रिक से आप आगे और निकाल सकते हैं जितना भी बोले। तो देखिए मान लीजिए बोल दिया कि 5 त्रिकोणीय संख्या का जोड़ बताइए, ठीक। तो 5 कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यही पांचों संख्या है। तो देखिए जोड़ दीजिए इसको, इन सभी को जोड़ दीजिए, 1 + 3 + 6 + 10 + 15, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 1 4, 4 और 4 6 10, 10 10 20, 30, 5 35, हमारा हो जाएगा 35, ठीक। अब इसी को बोल दे, अब यहीं पे बोल सकता है कि प्रथम त्रिकोणीय संख्याओं का एवरेज क्या हुआ। एवरेज क्या होता है कि जिनका सम, सभी को जोड़ दो और जितने नंबर बोले वो नंबर, अर्थात सम कितना आया 35 आया, और कितने अंक हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 सते 35। तो शुरुआत के अर्थात शुरू स्टार्टिंग 5 त्रिकोणीय संख्या का एवरेज अनुपात, अर्थात एवरेज अर्थात हमारा क्या आ गया 7 आ गया, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 5 ले लिया, आप 3 ले लेते हैं, 7 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सबसे मेन है हमें ये चीज को दिमाग में रखना, और कैसे निकलता है वो चीजें दिमाग में रखना, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए बोल दे कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या बताइए, त्रिकोणीय संख्या बताइए। तो आप इतना करते रहेंगे तो आपका समय कितना बर्बाद होगा, होगा ना। तो मैं आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। Tn अर्थात जो भी नंबर आप निकालते हैं उसका क्या हो जाएगा, n +1 / 2, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रख लीजिए। तो क्या होगा, देखिए मैं बोल दूं 5वीं, ठीक। क्वेश्चन तो 10वीं है लेकिन मैं 5वीं निकाल रहा हूं क्योंकि हमें 5वां पता है, 1 2 3 4 5, 5वां हमें पता है, इससे हमें ये चीज समझ में आ जाएगी। तो देखिए 5वीं कैसे निकलेगा, क्या निकालना है हमें, 5वीं संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा, n की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 5 + 1/2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसके आगे क्या होगा, 5 × 5 1 6/2, तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15। तुम्हारे पास मिल गया कि T5 अर्थात त्रिकोणीय संख्या का 5वीं संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। क्वेश्चन मेरा क्या था, 10वीं क्या होगी, 5वीं तो हम निकालिए, 10वीं क्या होगी। तो कुछ नहीं, आपको n की जगह में 10 रख देना है। क्या हो जाएगा, n की जगह में 10 रखना है। तो T10 निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा n
n+1/2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 10 +1/2। क्या हो जाएगा 10 गुणे 11/2। तो 2 पंचे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 पचे 5 गुणे 11, हमारा आ जाएगा 55। तो हमारी 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। तो ऐसे आप डायरेक्ट कोई भी त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिए एक दूसरा पॉइंट, क्या पॉइंट है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें त्रिकोणीय संख्या में आएगा। मान लीजिए बोल देगा छठवीं त्रिकोणीय संख्या और पांचवीं त्रिकोणीय संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए यहां पे छठवीं त्रिकोणीय संख्या ये है और पांचवीं त्रिकोणीय संख्या ये है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 6 का अंतर है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे बोल दूं, यहां पे तो आप निकाल सकते हैं छोटी संख्या है, लेकिन मैं बोल दूं 100, क्या बोल दूं कि t 105 माइनस t 104, अर्थात त्रिकोणीय संख्या 105 और त्रिकोणीय संख्या 104 के बीच का अंतर क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, निकालने में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो सीधे सीधे आंसर है हमारा क्या हो जाएगा 105, जो कि आपको पता है कि दूसरी और तीसरी के बीच में, दूसरी त्रिकोणीय संख्या और तीसरी त्रिकोणीय संख्या के बीच का अंतर हमेशा 3 होगा, तीसरी और चौथी के बीच का अंतर हमेशा 4 होगा, पांचवी और छठी के बीच में हमेशा 6 होगा। उसी प्रकार 105 104 के बीच में हमेशा 105 होगा, छठी और पांचवी के बीच में हमेशा 6 होगा। या उसी प्रकार मैं बोल दूं T99 माइनस T98 कह दूं तो ये छोटा है, तो हमारा बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 99। तो ये जारी चीजें, ये ट्रिक आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें आपको तभी होगी जब इन दोनों के बीच का अंतर एक ही हो, जैसे 105 और 104, 99 98, 6 5। यदि मैं बोल दूं 6 और 10 के बीच का अंतर बताओ, अर्थात T10 माइनस T6 बताओ, तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा, उसका फिर कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको सबसे मेन है कि आपको ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए कि Tn निकालना हो तो n+1/2, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो दोस्तों पार्ट 1 में बस इतना ही। अब हम अगला देखेंगे पार्ट 2 में, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसके आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, तो उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। यदि आप या आपके पहचान में कोई 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा है तो उसके मैथ के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जब हमारे शिव शांति क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने पे आपको 10th क्लास और 9th क्लास की कंप्लीट हर एक चैप्टर की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो इसके नीचे जाएंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज का, एवरी क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो हमें यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीजें आप 9 और 10th क्लास बच्चों को सजेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इसमें पार्ट 2 में। ठीक, जय हिंद जय भारत।